तो नमस्ते दोस्तों, आप सच के हैं और जीवन में। तो दोस्तों, आज मैं आगरा के माननीय विभाग संघ चालक भवेंद्र ताऊजी के साथ हूँ और आज मैं ताऊजी से पूछने वाला हूँ कि हम जैसे बच्चों के लिए क्या आरएसएस प्रसाद जरूरी है आगे वाली पीढ़ी के लिए। नमस्ते ताऊजी। तो ताऊजी, आगे वाली जो पीढ़ी आने वाली है, मतलब कि अभी जो आएगी 3-4 सालों में, तो फिर इसमें क्या हम जैसे बच्चों को आरएसएस में जाना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आप आरएसएस कह रहे हैं, ये एक राष्ट्रवादी संगठन है और ये व्यक्ति निर्माण का एक प्रयोगशाला है जो परम पूज्य डॉक्टर जी ने 1925 में शुरू की थी। इसमें व्यक्ति निर्माण का काम किया जाता है। जिस तरह से हमारे देश के अंदर पुराने समय में गुरुकुल पद्धति थी, उसमें प्राइमरी एजुकेशन जो बालक था वो अपने घर पर लेता था और जैसे ही प्राइमरी एजुकेशन समाप्त होती थी तो उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था। उसका रूप फिर बाद में मल्लशालाओं ने लिया और डेवलपमेंट्स उसमें हुए। कुछ आक्रांताओं के कारण, कुछ आतंकियों के कारण, विदेशियों के संघर्ष के कारण हमारी जो मूल जो गुरुकुल परंपरा थी वो धीरे धीरे तिरोहित सी हो गई और विदेशियों ने जो मैकाले पद्धति के कारण हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उन लोगों ने हमारे देश का स्वाभिमान समाप्त कर दिया। तो 1925 में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से पहले जब देश में देखा कि इस देश को विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों में और एक तरह से कहना चाहिए सारे हिंदू समाज को विदेशियों ने खंड खंड कर दिया, तो जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। भाग लेने के बाद जब उन्होंने देखा कि अगर हम स्वतंत्रता प्राप्त भी कर लें तो भी हमारे देश के अंदर देश को इतना विभाजित कर दिया है हिंदू समाज को कि उसको पुनः एक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने व्यक्ति को संगठन से और राष्ट्र से जोड़ने की जो परंपरा उन्होंने शुरू की, उन्होंने कहा कि व्यक्ति इंडिविजुअल कैरेक्टर हमारे देश के व्यक्तियों का श्रेष्ठ था, लेकिन जो सामाजिक कैरेक्टर था और जो राष्ट्रीय चरित्र था ये थोड़ा सा कमजोर था। विदेशियों के आक्रमण के कारण उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसके कारण ही हमारा राष्ट्रीय चरित्र समाप्त हो गया। हम लोग एक अपने क्या विस्मृति हो गई हमको राष्ट्रीय चरित्र की। तो पूज्य डॉक्टर जी ने हमारे देश के देशवासियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र उत्पन्न करने के लिए गुरुकुल पद्धति के आधार पर पूरी तरह से हिंदू समाज का संगठन करने का व्रत लिया और हिंदू समाज का संगठन करने के लिए उन्होंने 10-10, 12-12 साल के लड़कों को, बालकों को, किशोरों को इकट्ठा करके उन्होंने संघ की पहली शुरुआत 1925 में विजयादशमी के दिन की और उनके द्वारा ही बनाए गए ये स्वयंसेवक आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के अनेक विशिष्ट पदों पर बैठे हुए व्यक्ति संघ के संस्कारित स्वयंसेवक हैं, जिसके कारण से सन 2014 से तो इस देश के अंदर भयंकर परिवर्तन आ चुका है। इस देश के अंदर एक अलग सी क्रांति आ चुकी है। हमारे देश का गौरव आसमान को छू रहा है। जिस देश को 2014 से पहले कोई भी विश्व का देश महत्व नहीं देता था, आज हमारे देश की गणना विश्व के अग्रणी देशों में होने लगी है। विश्व के बड़े बड़े समृद्धशाली और बड़े बड़े धनाढ्य देश हमारे देश की ओर मुंह ताकने लगे हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं के प्रति हमारे देश की ओर ताकने लगे हैं। योग विद्या जो हमारे देश की देन है, 20 जून को योग दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू करी वो अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने योग दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू, वो आज विश्व का योग दिवस हो गया और कई एक इस तरह की चीजें हमारे देश के अंदर। तो इन किशोरों के द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बालक ही देश का, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। किसी भी देश की नींव जो है वो बालक होता है। उसके अंदर जो संस्कार डाल दिए जाते हैं वो संस्कार बालक के अंदर जब पड़ जाते हैं तो वही बालक देश के भविष्य का निर्माण होता है। वो 12 साल के संस्कारित स्वयंसेवक चरित्र निर्माण में अग्रणी रहते हैं। अच्छा ताऊजी, तो
ये जो आपने मुझे बताया था कि मेरे ख्याल से तो 21 जून को होता है। 20 जून है, 21 जून है, 21 21 जून, सॉरी, डॉक्टर 21 जून को। डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन, नहीं, निर्माण दिवस। अच्छा, 21 जून निर्माण दिवस, नहीं क्योंकि ये 21 जून को मनाया जाता है, सॉरी। क्योंकि मैंने गंगा में जाकर वो करी थी ना योगा, है ना। और तो ताऊ जी, जैसे कि आपने मुझे इतना सब कुछ बताया, तो फिर ये साक्षात ज्ञान आपको आरएसएस से मिला? संघ ने संस्कार दिए। एक होती है एकेडमिक एजुकेशन, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एमएससी, और एक होती है संस्कारिक एजुकेशन। वो जो है परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है, संगठन से मिलती है। संस्कार की एजुकेशन के लिए कोई ऐसी नैतिक शिक्षा जिसे कहना चाहिए, उसका एकेडमिक एजुकेशन से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रहता है, लेकिन संघ के द्वारा हमें संस्कारिक शिक्षा मिलती है, समाज और देश के प्रति काम करने की प्रेरणा मिलती है। संस्कृत में एक श्लोक है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थ ग्रामस्यार्थ कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थ आत्मने पृथ्वीम त्यजेत। अपना समर्पण परिवार के लिए, परिवार का समर्पण समाज के लिए, समाज का समर्पण देश के लिए, और मानवता के लिए सारी सीमाओं को लांघ कर जो अपना त्याग करता है, ये हमारे समाज का मूल मंत्र है। व्यष्टि से समष्टि तक का विकास ये केवल हिंदू संस्कृति में है। ये पशु प्रवृत्ति हमारे संस्कृति में नहीं है, ये विदेशी संस्कृति का भाग है, जो औरतों को खेती मानते हैं, जो हर चीज़ को भोग की वस्तु मानते हैं। हमारे देश में हर एक वस्तु को पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ हर एक तरह की परंपराएं हैं, जहाँ पेड़ को, पत्थरों को, सभी को पूजा जाता है, क्योंकि जो जिस चीज़ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है या जीवन प्राप्त होता है या हमें जीवन यापन की वस्तु प्राप्त होती है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए पूजनीय है। अच्छा, तो ताऊ जी, लकी आपके कहने का मतलब है कि हमें आरएसएस मानना चाहिए। अगर आप मेरे को समझते हैं कि अगर मेरे से आप संतुष्ट हैं, तो मैं तो समझता हूँ मानना चाहिए। मैं आया हूँ, मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, आपको राष्ट्रवादी बनना है, आपको देश और समाज के लिए काम करना है, आपको हिंदुत्व के लिए काम करना है, आपको हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, इसके लिए काम करना है, तो मुझे लगता है संघ से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। संघ की शाखा से बढ़िया संस्कार देने वाली कोई संस्था, मुझे तो कम से कम विश्व भर में ऐसी कोई संस्था नहीं दिखाई देती जो इस तरह का देती है। सरकारें कर सकती हैं, सरकारों को अपना दिए, लेकिन कोई भी सामाजिक संस्था ऐसी नहीं है जो कि संघ की तरह से व्यक्ति निर्माण का काम करती है। ओके, तो फिर आपने मुझे आरएसएस के बारे में इतना ज्ञान दिया, तो फिर इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप नीचे लाइक कर दीजिएगा, बहुत से लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इस आरएसएस का ज्ञान मिल जाए। बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं।